हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेज़र पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ लेज़र, क्या है लेज़र। हम लोगों ने पहले ही जाना कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के, उनको हम लोग जर्नल में पुट करते हैं। उन्हें हम लोग जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में। और जर्नल में जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के जो रूल्स हैं, अकाउंट्स के जो रूल्स हैं, डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इन्हीं रूल के आधार पर हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उस जर्नल्स को जब हम लोग जर्नलाइजिंग कर लेते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जब जर्नलाइजिंग कंप्लीट हो जाती है, तब उनका लेज़र में पोस्टिंग किया जाता है। व्हाट इज़ लेज़र, क्या होता है लेज़र? तो अकॉर्डिंग टू रोलैंड, लेज़र इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स। रोलैंड के अनुसार लेज़र जो है वो चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स है। अकाउंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म कंडीशंस यहाँ पर आ जाता है। अकॉर्डिंग टू रोलैंड, लेज़र इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स। ये लेज़र का सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम लोग लेज़र के फॉर्मेट पर डिस्कशन करते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मेट। लेज़र के जो फॉर्मेट होते हैं उनमें दो पक्ष, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड भी 4 कॉलम्स होते हैं, डेट का, पर्टिकुलर्स का, जेएफ जर्नल फोलियो का और अमाउंट का। ये 4 कॉलम जो हैं वो डेबिट साइड के हैं, और यही 4 कॉलम क्रेडिट साइड भी होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। तो 4 कॉलम डेबिट साइड एंड 4 कॉलम क्रेडिट साइड, ये टोटल 8 कॉलम होते हैं लेज़र के। ऊपर में हम लोग नेम ऑफ अकाउंट्स, जिनका लेज़र खोलना होगा उसका नाम लिखेंगे और उसी को हम लोग इस लेज़र में पोस्ट कर देंगे। उसकी कंडीशंस जो हैं, उससे रिलेटेड कंडीशंस को हम लोग इस लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। ध्यान रखना है कि लेज़र इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ बिजनेस विदाउट विच अ बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड। जिसके बिना बिजनेस हम ऑपरेट कर ही नहीं सकते हैं। लेज़र हमारा प्रिंसिपल बुक है बिजनेस का। बिजनेस की सारे एक्टिविटीज़ लेज़र में पोस्ट होते हैं। बिना लेज़र के हम बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि कोई भी लेज़र पोस्टिंग जब हम करते हैं तो जर्नलाइजिंग के बाद ही, जर्नल एंट्रीज को पास कर, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को एंट्री में पास करके, जर्नल एंट्री पास करने के बाद उसे हम लोग लेज़र में पोस्ट करते हैं। इसी टर्म को हम लोग पोस्टिंग भी कहते हैं। तो लेज़र में पोस्ट करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। ये फॉर्मेट ध्यान रखें आप लोग सभी कोई। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये 2 साइड है। राइट साइड में क्रेडिट है और लेफ्ट साइड में डेबिट है। लेज़र के लेफ्ट साइड में डेबिट होते हैं, लेज़र के राइट साइड में क्रेडिट होता है। ये हमें ध्यान रखना है। लेज़र पोस्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एंट्री में पास करने के बाद किया जाता है। जब लेज़र में पोस्ट कर लेते हैं तब इसके बाद लास्ट जो हमारा टर्म है, इसे हम लास्ट ना कहें तो बेटर होगा। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है ट्रायल बैलेंस। जर्नल को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज में पुट करने के बाद लेज़र में पोस्ट करते हैं, और लेज़र में पोस्ट करने के बाद अगला स्टेज जो है वह है ट्रायल बैलेंस। तो क्या है ट्रायल बैलेंस, अगर इसके बारे में हम लोग जाने तो आइए इसके सबसे पहले कंडीशंस को जान लेते हैं। ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद उसे हम लोग लेज़र में पोस्ट करते हैं।
और लेज़र में पोस्ट करने के बाद हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज पास की है उनका जो लेजर पोस्टिंग है वो सब सही है कि नहीं। तो अपने अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स नहीं है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का विवरण है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस के द्वारा तैयार किया जाता है। जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस को जर्नल में पास कर लेते हैं, उनका लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं, तो उसी लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस का निर्माण करते हैं। ट्रायल बैलेंस को 3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसे बनाने के 3 कंडीशंस हैं। पहला, बैलेंस मेथड के आधार पर, जो हमारा बैलेंस कंडीशंस है उन्हीं के आधार पर। दूसरा, टोटल मेथड के आधार पर। और तीसरा, बैलेंस एंड टोटल बोथ मेथड के आधार पर। तो ट्रायल बैलेंस इन तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे सुटेबल जो तरीका हमारा है वो है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड को ही सबसे इजी मेथड मान सकते हैं। बैलेंस मेथड में होता क्या है कि लेजर का बैलेंस अगर डेबिट में होगा तो इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड कर देते हैं, और लेजर का बैलेंस अगर क्रेडिट होगा तो इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्ष मीन्स डेबिट और क्रेडिट जब मैच कर जाता है तो ये मान लिया जाता है कि बिजनेस में जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, जिस बिजनेस के ट्रांजैक्शन का हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया है, वो सभी सही प्रोसेस में रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ कंडीशंस होते हैं जहां ट्रायल बैलेंस मैच करने के बावजूद हमारे बिजनेस कंडीशंस में कुछ त्रुटियां, कुछ एरर्स रह जाते हैं, जिसके बारे में आपको फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तक में हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में जर्नल में एंट्रीज करना, उनको जर्नलाइजिंग करना, उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस का लेजर में पोस्टिंग करना, और सबसे नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग इनको ट्रायल बैलेंस में पुट करने का काम जाने। ट्रायल बैलेंस का मैच कर जाना बिजनेस कंडीशंस को, ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है, वो सही मानी जाती है कि हमारे ये कंडीशंस सही है। ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद, डेबिट और क्रेडिट पक्षों को जांच लेने के बाद, इनका टोटल कर लेने के बाद हम लोग फाइनली अगले स्टेप में जाते हैं जहां फाइनल अकाउंट के टर्म कंडीशंस आते हैं। हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन किया था अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में लोग एंट्रीज करते हैं, उनका लेजर पोस्टिंग करते हैं, उनका ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंटेशन होता है, उनको ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं, फिर हम लोग उसे फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, और फिर उसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं लोगों के लिए, उनका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होता है। ये अकाउंटिंग साइकिल कंटिन्यूअसली हर एक साल होता चला जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक के सारे कंडीशंस को समझा, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के कंडीशंस को समझा। आगे आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट एंट्रीज के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस के जो एरर्स हैं इनके बारे में डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।